अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस सोल्यूशन के साथ आए हैं वो टोटली जो है ना जी, वो ममासलत रखता है हमारे स्लोगन के साथ। एक आपने ये स्टोरी तो बड़ी बड़ी फेमस है, तकरीबन हर बच्चे को बड़े को ये पता है कि कछुए और खरगोश की कहानी। लेकिन ये जिस बंदे ने लिखी वो उस वक्त इसे मुकम्मल नहीं था कर सका। स्टोरी असल में ये नहीं थी जो उन्होंने बयान की। कछुआ और खरगोश की आपस में मुकालमा हुआ तो उन्होंने एक शर्त लगाई, तो एक ख़ास पॉइंट पे उन्होंने जाना था, तो दोनों दौड़ना शुरू हो गए। हुआ ये था कि रास्ते में जाके खरगोश सो गया, कछुए ने आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। जब उसने देखा रास्ते में खरगोश सो रहा है तो उससे देखते हुए वो आगे गुजर गया और पॉइंट पे पहुंच गया। कुछ देर बाद जब खरगोश था वो उठा, उसने देखा इधर उधर के, पीछे उसे कुछ नज़र नहीं आया, उसने दौड़ लगाई तो वो उस पॉइंट पे पहुंच गया जो फाइनल एंड पॉइंट था रेस का। तो उसने देखा कि कछुआ तो पहले पहुंचा हुआ है, तो बड़ा मायूस हुआ। ये पहली रेस थी। वो कौन जीता था? वो जीता था कछुआ। अब जो खरगोश था, जो हमारा स्लोगन है री थिंक एंड चेंज योर लाइफ, उस पर अमल करते हुए उसने री थिंक किया और उसने सोचा कि मैं तो इतना तेज़ दौड़ता हूँ, तो ये कछुआ मेरे से आगे कैसे निकल गया। उसने कहा जी एक और रेस लगाते हैं। उन्होंने दोबारा रेस लगाई। अब वो सोया नहीं, पॉइंट वही था। तो वो जो खरगोश था वो बआसानी वो रेस जीत गया। अब जब रेस वहाँ पे कछुआ पहुंचा बाद में, तो उसने कहा कि जी उसने री थिंक किया कि मैं क्या अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। उसने सोचा कि मैं तो गांव में अगर होता हूँ तो लोग मुझे रोड़े ईंटें डंडे मारते हैं, लेकिन मैं मरता नहीं हूँ, मैं फ़ौरन पानी के अंदर चला जाता हूँ। उसने खरगोश को मुखातब करके कहा जी अब एक और भी रेस लगेगी। उसने कहा जी ठीक है लगाएं रेस। अब उसने कहा जी ट्रैक डिफरेंट होगी। उसने कहा जी जौन सी मर्जी ट्रैक रख लें, कोई इशू नहीं है। उसने ट्रैक रखी और तो जब उन्होंने दोनों ने चलना शुरू किया तो वो जब आधे रास्ते पे पहुंचा था तो आधे रास्ते पे जाके वहाँ पे नहर थी, तो नहर के ऊपर पुल भी नहीं था, तो वो वहाँ पे बैठा रहा। अब ये हुआ कि आहिस्ता 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 कछुआ जो है वहाँ पे पहुंचा, आया, पानी के अंदर छलांग लगाई और आगे चला गया और वो रेस कछुआ जीत गया। अब पहली रेस थी वो कौन जीता? खरगोश। दूसरी रेस कौन जीता? पहली रेस कौन जीता? कछुआ। फिर दूसरी रेस खरगोश। फिर तीसरी रेस कछुआ जीत गया क्योंकि उन्होंने ट्रैक वो डिसाइड की थी जो पानी वाली थी। अब चौथी रेस क्या थी? अब आपके ख्याल में कौन जीता होगा? चौथी रेस जब उन्होंने लगाई तो अगर कछुआ उस जगह पे पहुंचता तो उसने पहुंचना था 20 मिनट में, तो खरगोश उस जगह पे पहुंच सकता था सिर्फ 5 मिनट में। अब उन्होंने डिसाइड ये किया कि अगर हम दोनों ने रीथिंक किया और अपनी क्वालिटीज़ एक दूसरे के साथ शेयर की, तो उन्होंने कहा जहाँ पे पानी होगा ना वहाँ पे मैं आपकी पुश्त पे सवार हो जाऊँगा और वो क्रॉस कर लेंगे, और जहाँ पे आम रूटीन में खुश्की होगी तो मैं आपका हाथ थाम लूँगा। इस तरह से वो दोनों 5 मिनट में चौथी रेस पे इकट्ठे पहुँच गए। तो अब ये देखें कि कितनी खूबसूरत बात है कि जब आप रीथिंक करते हैं, जिस तरह का मर्जी चैलेंज हो आप उसको कवर कर जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि उस चैलेंज को आप ही करें, आप दूसरे की मदद ले सकते हैं, दूसरे के इल्म से फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरे की जहानत से फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह पे बहुत सारे लोगों को आपने मोटिवेट करना है, आप अच्छा बोल नहीं सकते तो आप अपने किसी दोस्त को साथ लेके जा सकते हैं जो अच्छा बोल सकता है। आप हो सकता है अच्छा लिखने वाले हों, आप हो सकता है अच्छा सुनने वाले हों, आप हो सकता है अच्छा रिकॉर्ड कीपिंग करने वाले हों, आप हो सकता है कि अच्छे कोलैबोरेटर हों, आप हो सकता है कि अच्छे लीड करने वाले हों, प्रोसेस के बंदे ना हो। तो इसलिए हमने ये जो है ना, जो हमारा स्लोगन भी यही है कि रीथिंक एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।